प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश भी चुनावी साल में प्रवेश कर गया है। माना जा रहा है कि अब कभी भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में सियासी दलों के प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। साथ ही जनता से बड़े बड़े वादों की फेहरिस्त भी लगातार लंबी होती चली जा रही है। इसमें हर दल जनता से वादे करते हुए उन पर मुफ्त की मलाई भी जमकर लुटाने का वादा कर रहे हैं। अब तक जहां बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने मुफ्त वाले कई वादे जनता से किए थे, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सियासी दलों की मुफ्त सियासी मैराथन में उतर गए हैं। उन्होंने महिलाओं और बेरोजगारों के लिए भत्ता देने का बड़ा ऐलान कर मतदाताओं का रुख अपनी ओर करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता को भारी भरकम बिजली बिल से राहत दिलाने का भी वादा किया है। केजरीवाल ने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा कर झाड़ू को मजबूत करने का दांव चला है। इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो बात की बात है। वहीं बीजेपी, सपा और कांग्रेस के मुफ्त वाले ऐलान कितने दमदार हैं, सरकार बनने पर ये कैसे पूरे होंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, और सबसे अहम बात यह है कि जनता आखिर किस सियासी दल की मुफ्त वाली मलाई को चखना पसंद करे। सत्ता का संग्राम में आज इसी मुद्दे को लेकर होगी मुफ्त की मलाई। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने में भले ही अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन सियासी दल चुनावी जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। लोग लुभावने वादे कर अपने सियासी समीकरण को और मजबूत कर रहे हैं। कौन दल क्या फ्री देगा, इसको लेकर होड़ मची है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जहां अब तक भाषा की लड़ाई थी, लेकिन अब इसमें भत्ता भी जुड़ गया है और सूबे की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। चलिए सत्ता के संग्राम में आज के दिलचस्प मुद्दे मुफ्त की मलाई पर चर्चा करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी रोमांच ने पकड़ा जोर। जीत हासिल करने के लिए सियासी दल नहीं छोड़ रहे कोई कोर कसर। बड़ा सवाल, अब की बार कौन जीतेगा सत्ता का संग्राम। उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता इसी हफ्ते लगने की संभावना है। ऐसे में सियासी दलों का प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। सत्ताधारी बीजेपी अपने किले को और मजबूत करने के लिए लगातार जनहित के मुद्दों पर जोर दे रही है, तो सपा अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाकर जनता से एक के बाद एक नए वादे कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के हिंदुत्व की काट के तौर पर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाकर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की बात भी कही है। दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने श्रमिकों को भत्ता देकर एक और दांव खेला है। बता दें कि प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 5,90,00,000 है। इतना ही नहीं, योगी सरकार वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को दुगना करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। इधर कांग्रेस भी फ्री वाले कई बड़े ऐलान कर चुकी है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस जनता को बहुत कुछ फ्री दे रही है। ऐसे में भला अरविंद केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले। उन्होंने अपने विरोधी दलों के अरमानों पर झाड़ू फेरने के लिए जनता से कई बड़े वादे कर दिए हैं। इसमें अहम है महिलाओं को 1,000 और बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने का ऐलान। बता दें कि यूपी में महिलाओं की संख्या 9,53,00,000 से ज्यादा है, जबकि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 34 लाख से अधिक है। योगी सरकार ने जिस तरह से सभी वर्गों के लिए पिटारा खोला है, उसका असर चुनाव परिणाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए जिस तरह से जनहित से जुड़े लगातार वादे कर रही है, वो मतदाताओं के मन को बदल भी सकता है। कांग्रेस ने जहां महिलाओं को टिकट में 40% आरक्षण और लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का ऐलान किया है, तो वहीं सपा ने दवाई, पढ़ाई और सिंचाई मुफ्त करने के साथ ही 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा कर चुनावी संग्राम को और रोचक बना दिया है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं और बेरोजगारों को भत्ता देने के साथ ही
300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। खैर, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने नाम करने के लिए सियासी दल जिस तरह से फ्री वाली राजनीति कर रहे हैं, तो उसके बाद अब ये देखना अहम होगा कि मतदाता किसके साथ जाता है और सत्ता की कमान किसको सौंपता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे मुफ्त की मलाई पर चर्चा करने के हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं बीजेपी नेता सबनम पांडे जी हैं। सबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता मनोज यादव जी हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अनूप पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी जुड़ गए हैं विशेष टिप्पणी के लिए। सबनम जी, सबका साथ सबका विकास और योगी सरकार में जितने जनहितैषी काम हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। बावजूद इसके 5 करोड़, अभी चुनाव के ठीक पहले, कुछ दिन पहले 5 करोड़ 90 लाख श्रमिकों को अलग से 1000 रुपए जो भी भत्ता दे रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए उनको राशि दे रहे हैं। ये देने की क्यों जरूरत पड़ गई जब आपने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार ने खूब जनहितैषी काम किए हैं और आपके काम को देखकर जनता फिर से आपको सरकार में बिठाएगी, ऐसा आप लोगों का वादा है? त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से। जी, आपको भी। अब दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि आप कहते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। अगर शौचालय हम 2 करोड़, करीबन 2.5 करोड़ लोगों का शौचालय मुफ्त में बनाते हैं, निःशुल्क बिजली हम अगर 1.5 करोड़ घरों तक पहुंचाते हैं, हम उज्ज्वला योजना की तरफ से पीएम उज्ज्वला योजना में 1.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित करते हैं, अगर हम किसान सम्मान योजना में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6000 रुपए देते हैं, हमारी तमाम योजनाएं, आयुष्मान भारत हो, मुद्रा योजना हो, जितनी भी मातृत्व वंदना योजना हो, सुमंगला योजना हो, सभी योजनाओं में अगर आप देखें तो हमने जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं और जो प्रदेश की जनता जिन समस्याओं से लगातार लंबे समय से परेशान चल रही थी, उनके घर तक हमने इन योजनाओं से आर्थिक तौर पे उन्हें मजबूत करने के लिए, सामाजिक तौर पे और शैक्षिक तौर पे मजबूत करने के लिए पहुंचाया। और ये पहले दिन से ही हमने शुरू किया। हमने माफिया राज, आतंकवाद और भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए उसके खात्मे की तरफ कदम बढ़ाया और जनता के उसको पूरी तरीके से, जो जनता का हक था, जनता के अधिकार था, जो सरकार की अगर देखा जाए तो जनता के प्रति जिम्मेदारी थी, उसको हमने बखूबी निभाया। बिल्कुल, तभी तो मैं सवाल कर रहा हूँ सबनम जी, इसीलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपने सारी योजनाएं गिना दी, जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंच गई, फिर ये 5 करोड़ 90 लाख जो श्रमिक हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, इनको 1000 रुपए प्रतिमाह अभी इतने 4.5 सालों में पहली बार डाले, ये देने की क्यों जरूरत पड़ गई? मैं आपको बताती हूँ, कोरोना के वक्त से ही करीबन 1.5 से 2 करोड़ श्रमिकों को हम 1000 रुपए आर्थिक मदद की तौर पर देते आए हैं और अब रजिस्टर होकर अगर वो 5 करोड़ होते हैं तो हम उसे बंद नहीं कर सकते। उसका ऐलान पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम देंगे। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां, कोई कह रहे हैं हम 300 यूनिट देंगे, तो कोई कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1000 देंगे। मैं कहती हूँ कि 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, मुफ्त की बिजली उस वक्त क्यों नहीं दिया, या घरों तक, गांवों तक बिजली क्यों नहीं पहुंचाया, जो हमें घरों और गांव तक बिजली का कनेक्शन देना पड़ा। जो गैस सिलेंडर पे बात कहते हैं, हम कहते हैं गैस कनेक्शन क्यों नहीं दिया जो अभी देना पड़ा। और केजरीवाल जी दिल्ली में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए भत्ता देते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ। जी, उनसे पूछ लेंगे, अभी तो आपसे सवाल है, उनसे तो मैं पूछ लूंगा। हमने लगातार देते आए। आपने कहा सबनम जी, आपने कहा 1.5 करोड़ कोरोना काल से में, अचानक 2-3 महीने में 4.5 करोड़ बढ़ गए मजदूर। इसके पहले 1.5 करोड़। देखिए, रजिस्ट्रेशन का काम लगातार चल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, जगह जगह पे कैंप लगे हैं और श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और श्रमिकों का जो दायरा है उसको भी पात्रता है, उसको भी बताया गया है और जो लोग छूटे हैं सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर आज आप चले जाएं तो हर कैंप में 100-200 लोग लगातार आपको दिखेंगे कैंप में रजिस्ट्रेशन कराते हुए।
तो जनता लगातार अंतिम पंक्ति में खड़ी व्यक्ति के लिए सरकार लगातार काम करती रही है, जन कल्याणकारी सरकार है। इससे पहले ये सारे पैसे उन परिवारों में जाता था जो सत्ता में बैठे होते थे। अब ये पैसे जनता के बीच जा रहा, जनता लगातार 5 साल तक लाभान्वित होती रही है। और अगली बार भी जब हम आएंगे तो ये सारी योजनाएं के तहत जनता को पैसा मिलता रहेगा। किसान कब से आत्महत्या कर रहे थे आप याद करिए, पर क्या एक फूटी कौड़ी भी किसान सम्मान में इन लोगों ने दिया? क्या किसान पेंशन दिया? और आज कहते हैं हम बिजली मुफ्त देंगे, हम सिंचाई मुफ्त देंगे। क्यों नहीं दिया सत्ता में रहते हुए? हम तो सत्ता में रहते हुए लगातार 5 साल तक देते रहे, इसलिए हम पे प्रश्न करने से ज्यादा प्रश्न उठता है उन लोगों पे जो शासन में रहते हुए कभी नहीं दिए, जो अभी शासन में है वो भी नहीं दे रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, और जो पहले थे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कर रहे थे, उनके नेता दिन पर दिन मालामाल होते चले गए और जनता त्राही होती रही। अगर किसी महिला के पास गैस कनेक्शन नहीं था तो इनके कार्यकर्ता पूछने नहीं जाते थे। आज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आपने कनेक्शन क्यों नहीं दिया? बिजली नहीं था, 300 यूनिट कैसे मुफ्त देने की बात कर रहे हैं? शबनम जी, सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी अपनी पार्टी की लाइन दी है। सवाल तो इस बात के, उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस सिलेंडर दिया, लेकिन दूसरी बार उसको रिफिल कराने के लिए 1000 रुपए वो कहाँ से लाएगा? इस तरफ भी आपको सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, इस पर मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी अब अपने भाषणों में कह रहे, क्या उन्होंने अपने प्रदेशों में रिफिलिंग कराया? एक सिलेंडर भी रिफिल कराया? जो कनेक्शन नहीं दे सकते वो रिफिल क्या कराएंगे? हम तो कम से कम महिलाओं के पेंशन को भी हमने डबल कर दिया है, वृद्धा पेंशन को भी, दिव्यांग पेंशन को भी डबल कर दिया है। हम तो हर तरह से मजबूत कर रहे हैं उन्हें आर्थिक तौर पे, ताकि महिलाएं सशक्त होती चली जाए। पर कहीं ना कहीं ये जो आंसू बहा रहे हैं, ये जो झूठे वादे कर रहे हैं, जनता जानती है कि अगर इनको वोट देंगे तो जो कुछ भी आर्थिक मदद और जो कुछ भी मदद सरकारी तौर पे मिल रही है सब बंद हो जाएगा और ये सारे पैसे फिर से उन्हीं पार्टियों के परिवारों में चला जाए। तो इस बात को जनता समझ चुकी है। शबनम जी, बिल्कुल हम आपके पास फिर से आएंगे। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं शबनम जी ने भी दे ही दी है। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मनोज जी? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही। चलिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी की बड़ी अपीलिंग फोटो लगी है आपके पीछे, जनता को सीधे युवाओं को अपील कर रहे हैं सीधे। चलिए, मैं आपको, आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले आपके दर्शकों को नववर्ष की बधाई देता हूँ और इस पैनल में बैठे सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मनोज जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आप पुराने जो आपने विकास कार्य किए थे, आपने कहा भी कि हम अपने पुराने विकास कार्यों को गिनाकर जनता के बीच जाएंगे और योगी सरकार में जो काम नहीं हुए हैं, योगी सरकार की नाकामियों को गिना के जनता के बीच जाएंगे। फिर ये संस्कृति और ये सब कहाँ से आ गई? आपने कहा कि संस्कृत भाषा को हम आएंगे सरकार में तो संस्कृत भाषा को हम बढ़ावा देंगे। तो क्या संस्कृत भाषा के साथ सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी है, आप उर्दू भाषा को भी देंगे बढ़ावा? देखिए त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जी जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं जी, सर आप काशी का छोड़ दें और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है या जिन जिन जनपदों में जहाँ है जी, वो समाजवादी पार्टी की ही देन है जी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया है, आप हिंदुत्व की ठेकेदारी लेते हो तो संस्कृत की ठेकेदारी क्यों नहीं लेते हो? उन पढ़ने वालों को, पूजा पाठ करने वाली पद्धति को फिर ठेकेदारी क्यों नहीं लेते हो? आप फोकस हो जाते हो एक जगह, दो जगह बस। लेकिन ये प्रदेश, ये देश तमाम सारी सिस्टम से चलता है। कोई एक व्यक्ति एक सोच या एक थॉट से नहीं चलता है, ना एक प्लेस से चलता है। लेकिन चूंकि नागपुर वाले लोग हैं तो नागपुर को ये लगता है कि ये देश नागपुर से रन करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी को हर उस बात का जवाब देना पड़ेगा जो बात जनता से इन्होंने कही थी जी। क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश को डबल लाभ होगा?
जी। आपने कौन सा डबल लाभ दिया? मैं बड़ा मूल सवाल पूछ रहा हूँ बीजेपी से जी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राशन दिया तो पूरे देश को दिया, वो कांग्रेस शासित प्रदेश का भी था, तमिलनाडु पे भी था, केरल पे भी था, आंध्र प्रदेश पे भी था, तेलंगाना में भी था, जो भी स्टेट है, चाहे वो बीजेपी शासित हो या गैर कांग्रेस शासित क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस शासित हो, शौचालय दिया तो ये तो अच्छा काम किया ना सभी को, उन्होंने पार्टी बेस नहीं उन्होंने कुछ बनाया ऐसा। इनकी डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तर प्रदेश को क्या मिला? जी। मेन बात ये है, अगर कांग्रेस शासित को भी वही चीजें मिल रही हैं, गैर कांग्रेसी राज्यों पे जो क्षेत्रीय दल उनको मिल रही, तो उत्तर प्रदेश को क्या लाभ मिला? कुछ एक्स्ट्रा तो मिला नहीं, ना एक्स्ट्रा कुछ बना। अब जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में शिलान्यास जैसी चीज कर रहे हैं। लेकिन मूल डिबेट पे अगर मैं आऊं तो ये बात है कि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां मुफ्तखोरी वाली चीजें कर रही हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि समाजवादी पार्टी मुफ्तखोरी जैसी चीजों को आगे बढ़ाने में या इस तरह की चीजें करने में विश्वास रखती है। जी। हर सरकार का ये एक एजेंडा होता है, हर सरकार का एक दायित्व है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह बने और जनता को जिन चीजों की जरूरत है, जिन पे नहीं मुहैया है, उनको मुहैया कराए। ये सीधा सीधा सवाल है। लेकिन एक राजनीतिक दल ऐसा है, जैसे वोट पड़ने वाले हो, आप ही ने कहा है 4.5 करोड़ मजदूर कैसे हो गए, इतने लाभार्थी अब कैसे हो गए, वो चुनाव से पहले लाभ देने की प्रक्रिया शुरू करते। अगर आपको टैबलेट देना था, मोबाइल देना था तो 4 साल पहले देते, उससे ऑनलाइन क्लासेस कम से कम उत्तर प्रदेश में हो जाती। दिए कितने हैं अभी तक? 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। जो जनसंख्या, उसकी जनसंख्या मेरे ख्याल से 24 करोड़ के करीब पहुंच गई, तो लाभार्थी आधे तो होंगे ही, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पढ़ने लिखने वाले लोग हों, शिक्षित लोग हों, रजिस्टर्ड लोग हों, एजुकेटेड लोग हों, जो भी आप जिस भी मानक से दे रहे हो। क्या दिया आपने? क्यों नहीं दिया? आप वोट खरीद पार्टी बन के रह गए हो, वोट खरीद पार्टी, और ये ज्यादा दिन तक उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। आपने जिस तरीके से जनता को उनका मन, उनका दिमाग भ्रमित किया वोट खरीद के या तत्कालिक लाभ देके, वो उत्तर प्रदेश की जनता को ना तो कल पसंद आ रहा था, ना आज पसंद आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने उनकी समस्याओं में अपने आप को इन्वॉल्व किया। अगर हम कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अभी घोषणा आएगी, राजचंद्र जी ने कई बार कहा है कि महिलाओं को हम 3 गुना 500 रुपए महीने का देते थे, हम उनको 1500 रुपए देंगे और वो लगभग 18,000 रुपए साल का पड़ेगा। हमने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, और जो मोदी जी का विजन था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए लगभग 17.5-18 लाख लैपटॉप बांटे। डिजिटल इंडिया किस पे बनाओगे? डमरू पे बनाओगे, शंख पे बनाओगे, या तबले पे बनाओगे, या हारमोनियम पे बनाओगे? किस पे डिजिटल इंडिया बनाओगे? बनाओगे तो कंप्यूटर लैपटॉप पे ही ना। तो ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी मुफ्तखोरी की बात न कल करती थी, न आज करती है। जिसको जिसकी जरूरत है उस सारी चीजों को समाजवादी पार्टी जनता को मुहैया कराएगी, और एक बेहतर लोक कल्याणकारी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहे और इनकी जो कमियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको पूरा करे। मनोज जी, बिजली मुफ्त देने की तो आप भी बात कर रहे हैं, 300 यूनिट। तो आप सोचिए, जब लोगों के पास त्रिपाठी जी काम नहीं था उत्तर प्रदेश में, और ये सरकार उनसे 1 रुपए का बिल माफ किया है क्या? आप सबनम जी बैठे, आप पूछिए ना इनसे जी। कोरोना काल में लोगों के पास काम नहीं था, लोगों पे पैसे नहीं थे, लोगों पे खाने नहीं था, और ये बिजली तो 7.5 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं, शायद आप MP से हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे महंगी बिजली अगर देश में इस वक्त कहीं है तो उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। आप अगर हम 2400 रुपए का लोगों को लाभ देने जा रहे हैं, तो इसमें अब वो जोड़ लो, आपके 6,000 कहीं टिकेंगे? कहीं नहीं टिकेंगे। और वोट खरीद वाला 6,000 रुपए, ये वोट खरीदने के लिए जो किसानों को आप देते हो या दूसरे लोगों को, आपकी कोई योजना लगातार नहीं चली। आप पार्टी के लिए मैं 2 लाइन कहूंगा कि आप जो महिलाओं को पेंशन देने की बात कर रहे हो या बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हो, त्रिपाठी जी आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हो। आदरणीय नेताजी ने अपने 2 कार्यकाल में इन सारी योजनाओं को, 2 कार्यकाल का मतलब 2 दशक पहले, इन सारी चीजों पे आदरणीय नेताजी ने काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यकाल में इन दोनों चीजों पे काम किया। 55 लाख महिलाओं को हम पेंशन देते थे,
वो बढ़ के 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पेंशन देने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी का है। मैनिफेस्टो आएगा, उसमें एग्जैक्ट आंकड़े आपके समक्ष और जनता के बीच में रखे जाएंगे जी। आप इसी पे चुनाव लड़ना चाहते हो। अब आप बात करो ना शमशान कब्रिस्तान की, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी नहीं कहेगी कि आज अगर सबसे ज्यादा लाभ दे रहे हो तो किस जात के लोगों को मिल रहा है, किस वर्ग किस धर्म के लोगों को मिल रहा है। हम इस बात को नहीं करेंगे, क्योंकि हम ओछी सस्ती, मतलब जिसको कहते नहीं, मतलब वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूंगा बीजेपी के लिए। आगे मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं किसी राजनीतिक दल को कहूं। उन शब्दों को ना बोलते हुए मैं कह रहा हूं कि इतनी घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती कि किसी को लिए अगर कुछ कर दो तो उस पर कंपेरिजन करे। जी मनोज जी, हमने आपसे सवाल किया था। मनोज जी, सबनम जी मैं आपके पास आऊंगा, मनोज जी की बात पूरी हो जाए, आपसे पूरा उत्तर लूंगा। मनोज जी, सवाल किया था कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देंगे, हमने साथ में किया था क्या सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी है, उर्दू भाषा को भी बढ़ावा देंगे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय बना है, उसकी बढ़ोतरी हुई है, उससे एडमिट लोग हुए, उसमें लोगों को नौकरियां मिली हैं या छात्रों को जितनी ज्यादा सुविधा दी जा सकती है वो समाजवादी पार्टी ने किया। अगर उर्दू एकेडमी बनी है तो वो भी समाजवादी पार्टी की ही देन है। या जो अल्पसंख्यक समाज के और धर्म के लोग हैं, वो सिख समुदाय से हों, ईसाई समुदाय से हों, उन सब पे समाजवादी पार्टी ने काम किया। सर्व संभाव की बात आप करते हैं, हमारी समाजवाद की विचारधारा यही कहती है जी। सब एक साथ हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना किसी का धर्म छोटा है ना किसी का धर्म महान है, ना किसी का बिल्कुल 2 कौड़ी का धर्म है। ये वाली बात बीजेपी कह सकती है, और हैसियत हो तो देना चाहिए, गाली भी देनी चाहिए बीजेपी को। दूसरे धर्म के लोगों को गाली देते हो, दूसरे धर्म के ईश्वर को भी गाली दो, तब जाने कि आप बड़े ताकतवर धर्म वाले हो। लेकिन जो हमारा संविधान हमें राइट देता है बोलने का, कहने का, समझने का, उन सारी चीजों को समाजवादी पार्टी अडॉप्ट करती है और उसी के आधार पर राजनीति करती है। मनोज जी, निश्चित हम फिर से आएंगे एक बार। अनूप पांडे जी, जो हम अभी आंकड़ा लगा रहे थे, 9,53 लाख महिलाएं हैं, आप खुद लगा लीजिए कि पर मंथ कितना आप देंगे, और 34,000, जिसमें 34 लाख शिक्षित महिलाएं हैं, माने उनको 5,000 देंगे, और शिक्षित बेरोजगार तो आप आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ से तो ऊपर ही होंगे। ये पैसा लाएंगे कहां से? या सीधे आपने अभी कह दिया कि अभी तो लगता है जो अभी स्थिति है आप पार्टी की, हम नहीं कह रहे हैं, हो सकता है चमत्कार हो जाए, आपकी सरकार बन जाए, लेकिन अभी तो मुझे लगता है ये जो घोषणा केजरीवाल जी ने की है वो सीधे ऐसी की कि ठीक है अभी हम ये दांव चल देते हैं, जब बनेगी तब देखा जाएगा। ये पैसा आएगा कहां से? सबको मंगल कामना जी। देखिए, दिल्ली में पहला जब प्रयोग हुआ था बिजली देने के लिए कि हम मुफ्त बिजली देंगे और 0 बिल आएगा, तो देश के तमाम सियासत वाले लोग और राजनीति करने वाले लोगों ने बहुत इसका मजाक उड़ाया जी। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का जो बजट है उसका 5% पैसा खर्च होता है बिजली पे, और दिल्ली सरकार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश बहुत अंतर है। सर सुन लीजिए जी। और वहाँ के करीब करीब सभी लोगों को जी इसका फायदा मिलता है कि 0 बिल आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार 7% अपने बजट का पैसा खर्च करती है और इतनी महंगी बिजली देती है। सीधा सीधा मामला भ्रष्टाचार का है। बिजली विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा है। चिकित्सालय जो यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है, ये महाभ्रष्टाचार है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक किसी भी योजना का किसी को लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब करीब सबका मॉडल लोगों ने देख लिया है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे जी। समाजवादी मॉडल लोगों ने देखा है, अखिलेश जी का भी मॉडल देखा है, छू रैली भी हम लोगों ने देखा है और धिक्कार रैली भी देखा है। बहन जी का भी मॉडल देख लिया है 4 बार। बहन जी के काम करने का तरीका पूरा प्रदेश जानता है। जिस तरीके से लूट, जिस तरीके से सरकारी धन की लूट इस उत्तर प्रदेश में हुई है, मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश में ऐसी लूट नहीं हुई है। और यहाँ पे 40-45 साल कांग्रेस का शासन रहा है, एनडी तिवारी जी से लेकर। हमारा सवाल ही कुछ और है, आप कहीं और मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड लेंगे आपको। करीब करीब सबका मॉडल लोगों ने देखा। योगी जी का भी मॉडल देख रहे हैं हम लोग जी। ये लोग जो मॉडल लेकर के आए थे, आपको याद होगा चुनाव प्रचार में बड़े बड़े नारे, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल।
हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम डीजल सस्ता कर देंगे, हम 10 लाख उत्तर प्रदेश में नौकरी देंगे, हम 2 करोड़, सब लोग जानते हैं। और नतीजा क्या निकला? सरकारी संसाधनों को बेचा गया, बैंकों की बेचने की तैयारी है, देश एकदम हमारा सवाल पांडे जी कुछ और है। है पांडे जी वो हमारे उसी पे आ रहे हैं जी। हम दिल्ली के जनता को बिजली दे रहे हैं जी, और उत्तर प्रदेश में जो अरविंद जी का जो आंकड़ा है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम से चलते हैं। वो ऐसे आकर के नहीं बोल देते हैं कि हम 1000 दे देंगे और बोल के चले जाएंगे। ये कोई मोदी जी नहीं है कि उद्घाटन मंत्री हैं, आएंगे उद्घाटन कर देंगे। बिहार में चुनाव होगा तो वहां चले जाएंगे, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं पांडे जी। 9 करोड़ 10 करोड़ पांडे जी मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। हम मुद्दा ये, हम सीधे सीधे सवाल ये कर रहे हैं पांडे जी कि 10 करोड़ महिलाएं, 9 करोड़ 53 लाख और ऐसे 2-3 करोड़ तो मुझे जो शिक्षित होंगे, 1-8 करोड़ तो होंगे ही। ये पैसा लाएंगे कहाँ से? आप डाटा रखिए, किसी दिन डाटा पे बहस कराइए, हम डाटा लेके बैठेंगे जी और आपको पूरा डाटा देंगे कि हम कहाँ से लाएंगे। ये बड़े बड़े जो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाए हैं, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों रुपया दबा के रखे हैं, वो कहाँ से लाए हैं? वो तो जनता का पैसा है। यहाँ तो नेताखोरी, जनता को कुछ मिल जाए तो मुफ्तखोरी लोग कहते हैं और खुद नेताखोरी करते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश में 75 साल जो सिस्टम है शिक्षा विभाग का, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हम शिक्षा में बेहतर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आए थे लखनऊ, आपके शिक्षा मंत्री ने रोक दिया, कमिश्नर साहब ने गाड़ी से उतरने नहीं दिया। कल अरविंद केजरीवाल जी ने चैलेंज किया, योगी साहब आइए आपको दिल्ली में शिक्षा में कितना काम हुआ मैं दिखा रहा हूँ। तो योगी जी जाए बहस करें, देख ले एक बार। नहीं, ये पैसा मतलब आपका कहना है कि जो नेताओं के घर है उनके यहाँ छापा डाल के आप वहां से ले आएंगे? नहीं, नेताओं के घर छापा डाल के नहीं साहब जी, इसी बजट से व्यवस्था होगा। जिस बजट का बंदरगाह होता है, जहाँ उत्तर प्रदेश के पंचम तल में बैठ के अधिकारी लूट खसोट करते हैं, करोड़ों रुपए का गमन करते हैं, 10-10, 15% कमीशन लेते हैं, उसको रोका जाएगा। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी गवर्नमेंट के जो बजट बनते हैं, किस तरह से लूट खसोट होती है आप बताइए। अगर उसको रोक देंगे तो ये जनता को चला जाएगा सीधे सीधे। अगर जनता को हम दे सकते हैं तो जनता को देंगे, इसमें किसी को एतराज क्या हो सकता है। और जो लोग अब कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, ये बिजली बुनियादी समस्या है साहब। बिजली देश के लोगों को मिलेगी, कितना फायदा होगा। हमारी बहन सबनम जी कह रही थी कि दिल्ली में महिलाओं को, और ये महिलाएं मुफ्त यात्रा करती हैं, बस में बैठ के सरकारी मुफ्त बेचारी यात्रा करती हैं, 1 रुपया उनका भाड़ा नहीं लगता है। महिला देखते ही टिकट मिलता है, लेकिन 0 रहता है महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए। दिल्ली के अंदर बिजली, सुन लीजिए, अगर कोई 15-20 हजार दिल्ली में नौकरी करता हो और उसको स्कूल अच्छा मिल जा रहा है पढ़ने के लिए, यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे ज्ञानवास को, दानवास को, खानवास को, अनूप जी, इतने बड़े बड़े पांडे जी, एक केंद्र शासित राज्य में आप भी जानते हैं वहाँ कर किस तरह से है, निगम सारे आपके पास हैं, प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह से आता है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य 20-25 करोड़ जिसकी आबादी ऊपर जा रही है, वहाँ और दिल्ली में बहुत अंतर है साहब। पांडे जी देखिए, हम बजट दिल्ली का लाभकारी बजट दे रहे हैं, घाटे का बजट नहीं दे रहे हैं। और जितना लूट खसोट है उत्तर प्रदेश में, उसको बंद किया जाएगा और सीधे उससे जनता को लाभ दिया जाएगा। और जनता को लाभ पहुंचाना ही सरकार का धर्म होता है, जनता के आंसू पोंछना ही सरकार का धर्म होता है। सरकार का धर्म आपस में लड़ाना नहीं होता है। जिस तरीके से जाति समीकरण बना बना के उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का ये जो संकल्प लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। कोई संस्थान की बात करता है, कोई कब्रिस्तान की बात करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इससे देश का भला होगा क्या? जातियों का गिरोह बना करके उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझती है? आप लोग बैठ करके चैनलों में समीकरण बनाते हैं, ये समीकरण, वो कहीं कोई समीकरण नहीं। जनता परेशान है कुशासन से, भ्रष्टाचार से, ये घोषणा के आतंक से, और ये घोषणा जो आप बदलाव चाहती है। आपके केजरीवाल जी ने जो ये घोषणा की है, इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 9 करोड़ 53 लाख इंटू 1000, वो और ऐसे 2 करोड़ गुणित इंटू 5000, फिर देखिएगा कि बजट कहाँ पहुंच जाता है। और मतलब आपका कहना है ये सब जो भ्रष्टाचार इतना चला जाता है, भ्रष्टाचार में बहुत भ्रष्टाचार, 30% तो भ्रष्टाचार होता है। अगर उत्तर प्रदेश का 25 लाख करोड़ का बजट या जितने का हो, हमको तो
खैर मैं लेके नहीं बैठा हूँ, आप उसमें जोड़ लीजिए। 10% निकाल देंगे तो सारी माताओं बहनों का उसमें काम हो जाएगा, सारी माताएं बहनों को लाभ हो जाएगा। थोड़ा और 7% में हम लोग 6% में हम लोग दिल्ली में फ्री बिजली देते हैं। इसी बजट में बिजली वाला कितना भ्रष्टाचार होता है, जेई, इंजीनियर, मिनिस्टर करोड़ों करोड़ों रुपया लूटते हैं। उस लूट को हम बंद करेंगे, चलिए उससे हम सबको मुफ्त बिजली देंगे। लूट बंद होगी तो उत्तर प्रदेश के लोग खुशहाल होंगे, और लूट करने वाले लोग ऐसे ही जात का चादर ओढ़ करके, धर्म का चादर ओढ़ करके उत्तर प्रदेश को लूटते रहेंगे और हमारी जनता बर्बाद होती रहेगी। चलिए और ये जो घोषणा मंत्री, उस घोषणा मंत्री लोग बन रहे हैं, आज इनको किसान दिखाई दे रहा है। 1000 किसान मार दिए। चुनाव नहीं रहता तो आंदोलन अभी चलता रहता। मोदी जी ध्यान नहीं देते, योगी जी निर्दोष लोगों को मरवाते हैं, मारते हैं, मुआवजा। चलिए पांडे जी मुद्दा कहीं और जा रहा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है आज, इस घोषणा का मुद्दा है यहाँ जी। पांडे जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कल्याणकारी बजट बना करके उत्तर प्रदेश की जनता को बल देना चाहती है, खड़ा करना चाहती है। 10 लाख बेरोजगारों को हर साल हम नौकरी देंगे। चलिए ये तो 5000 बेरोजगार, 35 लाख पंजीकृत बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में जी। तो सबको हम काम देंगे, सबको प्यार देंगे। मुझे लगता है 35 लाख से ज्यादा होंगे, 35 लाख से ज्यादा होंगे जो पंजीकृत है। 34 लाख तो मैं जी बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ ये नहीं चलेगा कि उनका शासन चल रहा है, उनका शासन चल रहा है, फलाना जी। बेरोजगार आप किसको कहेंगे? बेरोजगार आप किसको कहेंगे? 8वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, किसको बेरोजगार कहेंगे? देखिए इंटरमीडिएट करने के बाद, देखिए नॉन स्किल, एक स्किल। हमारे देश में 2 प्रकार के बेरोजगार हैं। एक तो कुछ ऐसी पढ़ाई पढ़े हैं जो कुछ जानकारी वाली है, उनको अलग तरीके का रोजगार चाहिए। जो इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं और पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, अलग तरीके के बेरोजगार हैं। तो 3 प्रकार की बेरोजगारी है। एक तो अनपढ़ लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे दिल्ली के अंदर योगी सरकार दे तो रही है 5,000 रुपया दी। 5 करोड़ 90 लाख पंजीकृत है, उनको दे तो रही है योगी सरकार 1000 रुपए। योगी सरकार तो चुनाव आ रहा है, दे रही है। अहंकार और घमंड की सरकार की क्या बात करते हैं? अभी दोबारा सरकार बन जाएगी, सब योजना खत्म कर देगी, सब अडानी अंबानी की योजना चला देगी। इस सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। अनूप जी काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया, शबनम जी के पास चलेंगे, लेकिन एक बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी, ये जिस तरह से हमने नाम ही दिया है मुफ्त की मलाई, ये जिस तरह से फ्री फ्री फ्री, क्या आपको नहीं लगता है कि हम अकर्मण्यता की तरफ ले जा रहे हैं देश को? बिल्कुल त्रिपाठी जी, देखिए मनोज जी ने अभी हालांकि एक शब्द का इस्तेमाल करा था, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो समाजवादी पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती। खास करके उन्होंने जो मुफ्तखोरी का शब्द इस्तेमाल करा है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे पिछले कुछ दशकों के दौरान लगातार जो है वो सभी राज्यों में, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करें, मध्य प्रदेश भी उसमें, लगातार राजनीतिक दल जो है अपना सत्ता में एन कैन तरीके से पाने के लिए वो जो है इस तरह की मुफ्त की जो हो रही है वो उसकी घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आई हुई है। निश्चित तौर पर देखिए अभी चूंकि वहाँ पर चुनाव है, तो आप अगर केवल अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने अभी अगर केवल बिजली की बात करी जाए तो उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात करी थी। हालांकि वो उत्तर प्रदेश आते उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उस क्रेडिट को लूट ले गए। उसके बाद उन्हें कुछ और घोषणाएं भी करनी पड़ी। हालांकि केजरीवाल जी जहाँ जहाँ गए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो, तमाम जगह जहाँ गए उन्होंने लगातार बिजली की घोषणाएं करी है। हालांकि देखिए आपने भी साफ कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली केवल एक शहर है, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहाँ 400 से ज़्यादा अधिक विधानसभा सीटें है, अगर आप वहाँ पर मुफ्त बिजली देने की बात करती हैं तो इस देश पर त्रिपाठी जी 570 लाख करोड़ का कर्ज है आज की स्थिति में। मार्च 2021 में जो आंकड़े पेश आए उसमें 570 लाख करोड़ का कर्ज देश पर बताया गया है। अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश में 5 बड़े राज्य जो कर्जदार हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। आप सोचिए बजट का 16% जो है वो केवल ब्याज अदा करने पर दे रहे हैं, 37% जो है वो कर्मचारियों के भत्ते तनख्वाह और उस पर खर्च कर रहे हैं। अब आप बजट का बाकी देख लीजिए। आप जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं वो दिल्ली में पिछले 2021-22 का बजट आया है उसमें करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा का राजकोषीय घाटा है और 2800 करोड़ रुपए जो है केवल सब्सिडी में बिजली में देने पड़े। वो आप भार किस पे डालना चाहते हैं? वो मध्यम वर्गीय पर भार आ रहा है। आप गरीबों को अगर मुफ्त बिजली दे रहे हैं, किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है,
लेकिन उसका भार आप उन पर क्यों डाल रहे हैं? इससे बेहतर तो व्यवस्था ये होगी कि अर्थशास्त्री जिस तरीके की बताते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो आज देखिए वहाँ पर उदय प्रोजेक्ट है या 2 प्रोजेक्ट है, उसमें आज 21,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सुविधा जो है उस राज्य को मिल रही है। तो क्या उस राशि से आप बिजली सस्ती नहीं कर सकते हैं? तो ताकि स्थायी तौर पर इसका लाभ मिले, लेकिन इस दिशा में कोई नहीं सोचना चाहता। जिस तरीके से का बिजली कार्ड लगातार हर राज्य में खेला जा रहा है, उसका खामियाजा सबसे पहले चौटाला सरकार ने भुगता था, आपको ध्यान होगा। लगातार प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद वो सरकार बुरी तरह हारी थी। महाराष्ट्र सरकार ने पिछली बार 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा करी। आज स्थिति पूछिए वहां पर क्या है। आज ममता बनर्जी 75 यूनिट बिजली देकर ठीक है सत्ता में आ गई है, लेकिन क्या परिणाम होंगे? अमरिंदर सरकार ने बिजली मुफ्त देने की बात करी थी, उनको पसीना आ गया। तो इस तरह का भार अगर आप जनता पर लगातार डालते जा रहे हैं, आज 23,000 पर व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश पर लोगों पे कर्ज है। ये कर्ज कौन अदा करेगा? 560 लाख करोड़ तो 517 लाख करोड़ तो 2 साल पहले ये कर्ज था। हो सकता है ये निश्चित तौर पर यहाँ बढ़ा होगा। तो ये कर्ज ये किस पर भार जा रहा है? इस दिशा में भी राजनीतिक दलों को मेरा निवेदन है कि राजनीतिक दलों को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि आखिर देश को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, आप सत्ता में आ जाएंगे, तात्कालिक लाभ ले लेंगे, तात्कालिक लाभ जनता को दे देंगे, उसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल सही। सबनम जी, मनोज जी जब कह रहे थे और अनूप पांडे जी ने जिस तरह से आरोप लगाए, हम चाहेंगे, आप बार बार कह रही थी कि मुझे उत्तर देना है, आपको पूरा समय उत्तर देने का, लेकिन रवि अवस्थी जी ने जिस तरह से पूरी इसको परिभाषित किया, मुफ्त की मलाई को, कहां जा रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश के पर व्यक्ति पे 25,000 रुपए लगभग कर्ज आ चुका है। ये जो 5 करोड़ 90 लाख आप दे रहे हैं 1,000, आपने कहा कि पंजीकृत जो स्थान है जहां पंजीयन हो रहा है वहां लगातार लाइन लग रही। अरे जब किसी को मालूम पड़ेगा कि 1,000 रुपए मुफ्त में हमको हर साल मिलेंगे तो लाइन में लग ही जाएगा, हर कोई अपने आप को बता देगा श्रमिक। तो इन स्थितियों में योजनाएं वो होनी चाहिए जो स्थायी समाधान निकाले। स्थायी समाधान ये नहीं हो सकता मुझे लगता है। देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे स्थायी समाधान भी हमारी सरकार लगातार निकालती रही। उसका बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। स्किल मैपिंग किया गया श्रमिकों का, और श्रमिकों को एमएसएमई और तमाम ऐसे औद्योगिक घरानों में उनके स्किल के अनुसार उनको रोजगार दिया गया। अब जिस तरीके से हमारे सपा के साथी ने इसको मुफ्तखोरी बोला, जनता को अगर हम कुछ आर्थिक मदद करते हैं तो उसको मुफ्तखोरी बोला, और जब इनके नेता अपना घर भरते हैं तो उनको मुफ्तखोर बोलने से ये हिचकिचाते हैं। ये आश्चर्य की बात है। ये नेताओं पे कैसे जा रहे हैं? कौन से नेता ने घर भर लिया? नहीं, देखिए, जो पैसे हम इधर जनता में, हम दो चीजें, चाहे हम बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दे रहे हैं, चाहे हम टीकाकरण मुफ्त में कर रहे हैं, हम जांच मुफ्त में करा रहे हैं, हम तमाम सुविधाएं जब जनता को मुफ्त में दे रहे हैं तो ये इसे मुफ्तखोरी कहते हैं। और ये जब सत्ता में थे तो जनता को, चाहे किसान की ही मैं बात करती हूँ, सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि किसान के लिए, किसान को कर्ज तले दबाते रहे, आत्महत्या करते रहे किसान, और ये हमें नागपुर वाला कह रहे हैं। तो मैं तो इनको बताती हूँ, सेफई की नाच गाना पार्टी है ये, और ये केवल सेफई में जन्मदिन मनाना और नाच गाना करने के लिए बड़े बड़े अदाकारों को बुलाना, ये इनका धर्म था। जनता के प्रति इनका कोई धर्म नहीं था। और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो क्या किया? डबल इंजन की सरकार है, इसलिए किसान सम्मान निधि में प्रथम स्थान, पीएम डीबीटी के माध्यम से तमाम योजनाओं में जो आर्थिक मदद दिया उसमें हम प्रथम स्थान में हैं भारत में। विद्युत कनेक्शन मुफ्त देने में हम पहले स्थान पे हैं, पीएम आवास में हम पहले स्थान में, उज्ज्वला योजना, शौचालय हो, जांच, कोरोना की जांच हो, टीकाकरण हो, निःशुल्क श्रमिक भरण पोषण कोरोना के वक्त देने का हो, या खाद्यान्न बिक्री हो, सब में हम देश के प्रथम राज्य बने हैं। और हमारी स्वास्थ्य सेवा में, सबनम जी, स्वास्थ्य सेवा में देखिए, मैं तो कह रही हूँ टीकाकरण 19 करोड़ उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण हुआ है। क्या कोई प्रदेश, चाहे किसी की सरकार रही हो, कोई इस पर आ पाया? तो डबल इंजन का जो फायदा हमारे प्रदेश को मिला वो मैं बता रही हूँ। सबनम जी, कुछ दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से आप दूसरे नंबर पे खड़े हैं। 20 राज्यों की है, आप 18वें 19 नंबर पे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम जो 6ठे स्थान पे आर्थिक तौर पे रहते थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हुई है, नीति आयोग के अध्यक्ष ने इसकी तारीफ की, और हम दूसरे स्थान पे आ गए।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान पे आ गए। और स्वास्थ्य सेवा के अब मैं आप आम आदमी पार्टी की भी बात करना चाहती हूँ। बेरोजगार महिलाओं को 1000 देंगे और दिल्ली जो बेरोजगारों को 5000 बेरोजगारों को और 18 साल से ऊपर के हर महिला को 1000। हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आप और मैं तो दिल्ली में ही पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ दिल्ली हर वक्त अन्य राज्यों से ज्यादा अच्छी सुविधाएं देने वाला स्थिति रहा है। और दिल्ली में अगर ये कहते हैं कि हम 5000 देंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में 6 साल में इन्होंने कितनी नौकरियां दी है इन्हें पता है? आरटीआई से पता चला है कि 406 नौकरी दिया है इन्होंने। कितनी? अब आप सोचिए कितनी, फिर से एक बार शबनम जी फिर से आंकड़ा बताइए कितनी नौकरी दी है? 6 साल में आरटीआई से निकला इन्होंने केवल 406। 400 में 6 और जोड़ दीजिए, 406 नौकरियां दी हैं। नौकरियां देने में तो फिसड्डी है कि बेरोजगारी बच्चा पास। अनूप जी आपके पास आएंगे, आपका समय आएगा। अनूप जी आपका समय आएगा, दूर बैठे हैं सब लोग, बीच में टीका टिप्पणी होगी तो किसी की बात नहीं आ पाएगी। अब अभी इन्होंने बताया ही कि क्या घाटा, वित्तीय घाटा क्या है इनके रहते हुए। अब ये स्वास्थ्य व्यवस्था की मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा पीटते रहे। कोरोना के समय मात्र 2 करोड़ भी जनसंख्या नहीं होगी इनकी। कोरोना के समय कैसे धड़ाम से गिरे कि गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उनकी मदद से ये पहुंच पाई। ये दिल्ली जो मात्र 2 करोड़, शायद उत्तर प्रदेश के बहुत से शहर इतनी आबादी के होंगे, लेकिन ये दिल्ली नहीं संभाल सके। चले हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए। महिलाएं जानती हैं, महिलाओं को अगर 1 करोड़ महिलाओं को हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, जिसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पे उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार हमने दिया है सीधे सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ओडीओपी देखिए, हमने तमाम ऐसे निवेश भी किए हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे कि उत्तर प्रदेश की युवा और महिला लगातार सशक्त होते रहे। 4.5 लाख नौकरियां दी हैं औद्योगिक। लेकिन ये 6 करोड़ लोगों को 1000 आप हर महीने देंगे, आखिर पैसा आएगा कहां से? आपसे भी यही सवाल है। अभी बता ही दिया है कि 25,000 प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कर्ज है, तो आप और कर्जदार और उनके ऊपर कर्ज ला देंगी। निश्चित तौर पे मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इन्हीं से टैक्स वसूलेंगे आप। देखिए त्रिपाठी जी, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ उत्तर प्रदेश में हुआ, वो कहीं ना कहीं निवेश ही है। क्योंकि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होती है किसी सिटी में या किसी प्रदेश में या किसी देश में, कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होता है। हम श्रमिकों का स्किल मैपिंग भी कर रहे हैं और स्किल मैपिंग से उनको उनके स्किल के अनुसार नौकरियां भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। स्वरोजगार हो या मुद्रा योजना से लोन तक दे रहे हैं। तो इसलिए ये चिंता करना कि हम कहाँ से देंगे, अभी तक हमने अगर इतना कुछ दिया है तो हमने कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे सुदृढ़ किया है उत्तर प्रदेश को, पर कैपिटा इनकम बढ़ाया है और उसके अनुसार हमने दिया है। रवि जी ने बता दिया है कि सिर्फ ब्याज में कितना खर्च कर रहे हैं, क्यों रवि जी? जी बिल्कुल, 16% अभी 2021-22 के बजट में ये बताया। क्या वो इनकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश आर्थिक तौर पे सुदृढ़ हुआ है, छठे से दूसरे स्थान पे आया नहीं है? क्या वो इस बात को इनकार करते हैं कि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है? उसको भी ये जानते, अगर ये डेटा निकाल के देखें, इन्हें खुद ब खुद ये डेटा भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने सभी समाज को, सभी वर्ग को एक साथ लेकर उन्हें सुदृढ़ किया है। और मैं एक बात और कहती हूँ, समाजवादी पार्टी, थोड़ा संक्षेप में शबनम जी, मनोज जी के पास भी जाना है, संक्षेप में थोड़ा सा। एक बात और, समाजवादी पार्टी बार बार समाजवाद करती रहती है, पर धरातल पर समाजवादी पार्टी के लिए जनता ये कहती है कि समाजवाद इनका केवल अमर सिंह, जया बच्चन और अंबानी के घर तक और अब वो पुष्पराज जैन तक सीमित है। बस इनकी समाजवाद वहीं तक है। समाजवाद के नाम पर ये अपने नेताओं का घर भरते हैं। जनता को फुटी कौड़ी इन्होंने अपने शासनकाल में नहीं दिया, चाहे राशन घोटाला हो, चाहे पेंशन घोटाला हो, चाहे बेरोजगारी घोटाला हो, इस सब में ये लिप्त पाएगा और इनकी जांचें हो रही हैं।
और ये सबनम जी तौर पे जांचों में कितने लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में 5 साल में क्यों नहीं जांच करा के अभी अंदर कर दिया सबनम? खैर मनोज जी सबनम जी है, हमें सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप उत्तर तो देंगे ही। देखिए, जिस तरीके से शबनम जी ने आरोप लगाए, तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट सरकार थी तो आप खामोश क्यों थे? अब तक तो आपको बहुत सारी कार्रवाइयां कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और जो कार्रवाइयां हुई भी, वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक रूप से दिखाने बताने के लिए, बदनाम करने के लिए। जितनी भी योजनाओं का मैं नाम लूंगा, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, लैपटॉप क्या हो, चाहे रिवर फ्रंट हो, सारी योजनाओं पे इन्होंने ऑडिट पे ऑडिट, ऑडिट पे ऑडिट, ऑडिट पे ऑडिट कराया है। एक बार जांच कराई होती तो हम भी मानते कि हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, ना जांच कर पाए हो। कई सारे ऑडिट हुए हैं हर योजना पे। और एक नदी साफ हुई देश में पहली बार। मुझे नहीं मालूम देश में किस स्टेट में नदी को बेहतर तरीके से उसके पानी को रोक के उसको साफ किया गया है। 24 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ में गोमती नदी साफ की जाती है, और जब उसका सिल्ट निकलना शुरू होता है तो किसी को अनुमान नहीं था कि हजारों साल से गोमती नदी बह रही होगी इस देश और दुनिया में, लेकिन उसको पहली बार साफ किया गया। उसमें भ्रष्टाचार की बात कह दी। चलो ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जनता को क्या बताते हो। समाजवादी पार्टी अपनी नैतिकता के हिसाब से, जनता के वादे के हिसाब से काम करने पे कल भी विश्वास करती थी, आज भी करती। मुफ्तखोरी वाली बात मैंने त्रिपाठी जी कही, उस पर मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता जी। मेरे जानने वाले कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की जॉब में हैं और उनकी एक अच्छी खासी 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं सब, और उन्हें इस सरकार ने 2.25 से 2.5 लाख से 3.25 लाख के बीच रिबेट दिया है मकान बनाने के लिए। ये बताइए, जिस पे 10 लाख रुपए का लोन लेने की क्षमता है और सरकारी एम्प्लॉय है, उसको अगर आप रिबेट दे रहे हो तो किस आधार पे दे रहे हो? और ऐसे लोगों को इस देश का पैसा दिया गया वोट बैंक बनाने के लिए, जिससे कि ये सरकार ये बता दिखा सके कि देखो हम ये काम करने वाले लोग हैं। उसी 2.5 लाख रुपए से उस आदमी का भी मकान बन सकता था जिस आदमी के पास झोपड़ी है, लेकिन इस सरकार ने हर सेगमेंट में पैसा फेंका, और पैसा इसलिए फेंका कि उसका वोट बैंक और उसकी सरकार बन जाए। इसके बाद तो उसी जनता से पैसा वसूलना है, जैसा कि इस डिबेट में पत्रकार महोदय ने कही कि तमाम सारे लोगों पे टैक्स के दायरे बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात हुई थी कि 4,32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में। MOU साइन हुए हैं और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 4,32,000 करोड़ रुपए अगर धरातल पे उतर जाता फाइलों की बात, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाता, क्योंकि ये रकम छोटी रकम नहीं थी। इस पे अगर 5% भी पैसा जमीन पे उतर गया हो तो मैं बीजेपी को सलूट करूंगा इस टीवी डिबेट में बैठ के। 5% की बात मैं कर रहा हूँ 4,32,000 करोड़ का। लेकिन चूंकि बड़ी बड़ी बातें कहने हाथी की तरह दांत हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। नहीं, आप बीच में ये मत कहिए, बिल्कुल कोई भी आपके पास बताने को चीज नहीं। इसीलिए तो आज दिनेश शर्मा हो, स्वतंत्र देव हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब के निशाने पे समाजवादी पार्टी है। अनर्गल प्रलाप करते हुए आप चुनाव की बात करते हो। और उत्तर प्रदेश में जो 1 रुपए 2 रुपए किलो राशन दिया जाता था, उसको आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया कि हम भारत के लोगों को 80 करोड़ लोगों को रोज राशन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये अचीवमेंट कहाँ है? ये तो भारत के गिरते हुए लोगों के पास भुखमरी आ गई, जो 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है आपकी सरकार में। इस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी की गई अपने देश की कि हिंदुस्तान में लोगों के पास खाने को नहीं हो। उस स्थिति में त्रिपाठी जी, जब हम कृषि प्रधान देश हैं और कितनी सारी ऐसी फसलें हैं जो विश्व में नंबर 1 पे भारत पैदा करता है जी, ये बदनामी की गई इस देश में। तो बीजेपी को ये जनता को जवाब देना पड़ेगा सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कि आपने जब जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चों को ये कहा कि टैक्स पेयर का पैसा इन छात्रों पे जा रहा है और देश में मुफ्तखोरी बढ़ रही है एजुकेशन में, वो पार्टी ए से जेड तक, मैं तो हतप्रभ हूं कि सबको तुम पैसे दे रहे हो चुनाव के समय
ये कहीं ना कहीं इस देश के साथ छलावा है। जनता इस छलावे का जवाब देगी। सबको मालूम है पेट्रोल, डीजल और गैस, कड़वा तेल, सबसे आप लूटते हो इस देश को और उसका कुछ हिस्सा सिर्फ उसको दे देते हो और वो बाकी पैसा पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है और 73% पैसा इस देश के 3% लोगों के पास पहुंच चुका है। इसका श्रेय इन्हीं को, शबनम जी की पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक को जाता है। जी मनोज जी, बहुत संक्षेप में अनूप जी शबनम जी कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, आप बीच में टीका टिप्पणी करना चाह रहे थे। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में, समय कम है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जब भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश का रोका जाएगा तो उत्तर प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। आज इस तरीके का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है, दो प्रकार का, एक फुटकर भ्रष्टाचार और एक सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार। तो भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके का भ्रष्टाचार करती है उत्तर प्रदेश है और कुछ फुटकर भ्रष्टाचार है। और इन दोनों को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक कोई भी योजना का लाभ किसी को नहीं मिल पाएगा। अभी चुनाव आया है, अभी चुनाव बंगाल का था, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में उद्घाटन रोज कर रहे थे, करोड़ों करोड़ों की योजना बना रहे थे। अभी असम में उसके पहले चुनाव था तो वहाँ योजना बना रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आदरणीय मोदी जी रोज बनारस, मथुरा, काशी, गंगा, अयोध्या और ये योजना बनाएंगे और अच्छी अच्छी बात करेंगे और इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुफ्तखोरी वाली बात मनोज जी भी उठा रहे हैं, ये मुफ्तखोरी वाली बात हुई ना सीधे सीधे। मुफ्तखोरी जनता को देना मुफ्तखोरी है। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश में जनता को कोई पेड़ लगा है क्या? उत्तर प्रदेश में पैसे का पेड़ तो नहीं लगा है, आप टैक्स ही वसूलेंगे ना। आप जोड़ लीजिएगा, वो भी आंकड़े पर एक दिन बहस रखिए तो मैं बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो पार्लियामेंट के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में जितने विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में जितने विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में जितने, सब जोड़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि भारत के बजट का कितना पैसा इन नेताजी लोगों के खर्चे में जाता है और कितना करोड़ रुपए ये लोग मुफ्त का खाते हैं, ट्रेन मुफ्त में चलते हैं, इसी में जहाज का टिकट जोड़ लीजिएगा। आप पार्टी के विधायक लोग सैलरी नहीं लेते क्या? आप पार्टी के विधायक सैलरी नहीं लेते? नहीं, सैलरी छोड़िए, बहुत मिनिमम। अब आप पार्टी के विधायक लोगों को निर्देश है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ कोई पढ़ाता है क्या नेताजी? अरे आप बताइए, भत्ता जो भी उनको मिलता है, टेलीफोन भत्ते से लेके, यात्रा भत्ते से लेके, नहीं लेते क्या? कोई भत्ता नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं लेते। देखिए, यही तो मैं कर रहा हूँ। आप टीवी डिबेट में बोल रहे हैं अनूप जी। मैं बिल्कुल एक आंकड़ा के साथ आपके साथ बैठना चाहता हूँ और सबको लिखा पढ़ी में बताना चाहता हूँ। और आरटीआई के अभी हमारी शबनम जी ने कहा कि आरटीआई लगाए तो 400 लोगों को नौकरी मिली है। हम 406 उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश की भी आरटीआई लग रही है, अलग ही है। ये आरटीआई का जवाब नहीं देते साहब, इनके यहाँ तो जवाब नहीं मिलता। कोरोना में कितना घोटाला हुआ उसका अभी तक आंकड़ा नहीं आया। इन लोगों के यहाँ जो घोटाला हुए हैं, एक ऐसा सुनियोजित घोटाला हुआ है, जल शक्ति मिशन घोटाला, कोरोना के किट में घोटाला, कोरोना के दवाई में घोटाला, ये जो घोटाले हुए हैं और इन घोटालों का भी पर्दाफाश होगा। चलिए अनूप जी, समय समाप्त हो गया है। जी शबनम जी, संक्षेप में उत्तर, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। देखिए, निश्चित तौर पे ये जितने जवाब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग रहे हैं और बार बार ये योगी जी और मोदी जी को कोस रहे, इन सब का जवाब जनता इनको चुनाव में देगी। क्योंकि जनता जो लाभान्वित हुई है, जनता जो समस्याओं से तब घिरी हुई थी, उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है, उस सबका जवाब इन्हें 3 चुनाव में जनता दे चुकी है और अब आगे भी चुनाव में दे। क्योंकि ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये परिवार की पार्टियां और परिवार को बढ़ाने में ध्यान देती हैं, प्रदेश और राष्ट्र को बढ़ाने में नहीं। कहीं ना कहीं संस्कृत सिखाने चले आए और अब भगवान राम में भी आस्था दिखाना शुरू कर दिए। जो भगवान राम के भक्तों पे गोली चलाते थे, जो विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे, जो संस्कृत से ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण में विश्वास करते थे, उनका जवाब प्रदेश की जनता देगी। और जितनी भी ये चोरी की बात कर रहे हैं, ये साफ तौर पे जनता को संदेश दे रहे हैं
कि जो कुछ भी भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए दिया है, ये एक तरीके से ये कह रहे हैं कि ये अगर सत्ता में आएंगे तो इन सबको बंद कर देंगे। तो जनता इसको अच्छे से समझती है कि ये फूटी कौड़ी देने वाले नहीं, क्योंकि इन्हें सारे पैसे अपने जेब में चाहिए। चलिए शबनम जी, 3 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा, समय समाप्त हो गया। शिक्षा मंत्री का भाई तुरंत नौकरी पा जा रहा है। चलिए अनूप जी, समय। रवि जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसे देश का मतदाता बहुत समझदार है और वो जानता है कि कौन विकास कर सकता है देश का, क्योंकि इस तरह की लोक लुभावन घोषणाओं का हश्र हमने लगभग सभी राज्यों में देखा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। योगी सरकार ने अभी जो किए जा रहे हैं कि वो कोई वहाँ पर कर्ज मोचन योजना लागू की गई थी, उसमें 86 लाख किसानों को कर्ज माफी की बात करी जा रही, जबकि अभी आरटीआई में किसी सज्जन ने वहाँ पर आंकड़े निकलवाए तो वो आंकड़े 46 लाख किसानों के निकले। यानी जहाँ 36,000 करोड़ बांटने की बात हो रही, वहाँ केवल 25,000 करोड़ बटा है। अगर 2012 से 2014 की बात की जाए, यानी समाजवादी पार्टी सरकार बात की जाए, तो उस समय भी जब लैपटॉप, आपको ध्यान होगा, लैपटॉप वितरित किए गए थे, करीब 14 लाख लैपटॉप खरीदी की बात सामने आई थी। उसमें से भी यही तथ्य सामने आए थे, करीब 6 लाख बच्चों को वो लैपटॉप मिले, बाकी के 8 लाख लैपटॉप कहाँ गए, इसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं मिला। तो इस तरह की योजनाओं का, इस तरह की घोषणाओं का क्या असर होता है, वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है। इसलिए इस देश का मतदाता बहुत समझदार है, वो जानता है कि हमें किसको वोट देना है। मनोज जी, समय समाप्त हो गया। निश्चित तौर पर अगली उसमें हम आप निश्चित तौर पर अपनी बात रखिएगा। समय समाप्त हो गया, समय सीमा है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, शबनम जी आपका, अनूप पांडे जी आपका, रवि अवस्थी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ से ज्यादा जनता योगी सरकार का 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल देख चुकी है। वहीं योगी सरकार खुद भी जनहितैषी कार्यों को जनता के बीच लेकर जा रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र तो, लेकिन उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम दांव चले हैं। दूसरी ओर सपा और कांग्रेस ने भी बीजेपी की घोषणाओं को फीका करने के लिए जनता से कई बड़े वादे किए। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के लिए अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय हैं और दिल्ली मॉडल को जनता के सामने रखकर बहुत कुछ मुफ्त देने का राग आलाप रहे हैं। देखते हैं वो चुनावी जंग में आपको कितना असरदार बनाकर किसका गणित बिगाड़ेंगे, ये देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।